जितना ज़्यादा करेंगे, जितना जल्दी करेंगे, कभी किसी की हंसी सुननी पड़ जाए, शर्ट पहन रहे हो, प्रेस कर रहे हो, शू लेसेस बांध रहे हो, अच्छी तरह से इंग्लिश में बात करना, कम्युनिकेट करना, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होके आगे बढ़ना, दूसरों को फेस करना, ये आज बहुत सारे बच्चों, यूथ और इवन ग्रोन अप प्रोफेशनल्स की एस्पिरेशन है, इच्छा है। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इफेक्टिवली, कॉन्फिडेंटली इज अ मस्ट हैव इन टुडेज वर्ल्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ हो गई है, लेकिन सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, सही तरीके पता ना होने के कारण बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं सक्सेसफुली, कामयाबी से। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, दिस इज गौरव भंडारी, चाइल्ड्स हाई परफॉर्मेंस कोच, फ्यूचर करियर गाइड एंड मेंटर। तो मैं आज आपके साथ 5 और 6 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिसको अगर आपने अपने मन में बिठा लिया और अपनी बेस बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया तो आप इंग्लिश स्पीकिंग को मास्टर कर सकते हैं इन अ गिवन टाइम फ्रेम। सबसे पहला, ये एक लैंग्वेज है जो आपको समझना है कि ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। हम बचपन से इसमें पले बड़े नहीं थे, हमारे माता पिता ने 24 घंटे इसमें हमसे बात नहीं करी होगी, इसीलिए हम कुदरती रूप से स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन हम स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो एफर्ट कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे होना चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि कंटिन्यूअस, लगातार मेहनत जो रोज होनी चाहिए अगर हमें इस भाषा को अपनी कुदरती ताकत बनाना है। तो जैसे हमारी मदर टंग कोई भी हो सकती है, मातृभाषा, चाहे वह हिंदी हो, चाहे राज्यों की भाषा हो, वैसे हमें इंग्लिश को भी अगर स्ट्रांग बनाना है तो हमें एफर्ट, मेहनत डेली और लगातार करनी पड़ेगी। सिर्फ 5-10 मिनट देख के कुछ छोटे मोटे हैक सीख के ये नहीं हो सकता। सो एफर्ट डेली और लगातार। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको इंग्लिश में बात करना है तो मैं एक दूसरी अप्रोच सजेस्ट करता हूं जो शायद आपके काम आ जाए। वो अप्रोच ये है कि आप अपने लाइफ में जो 100 सबसे ज्यादा कॉमन सेंटेंस हैं, वाक्य हैं जो आप बोलते हैं, उनको आप लिखिए एक नोटबुक में। उनको हिंदी में लिखिए या अपनी मातृभाषा में लिखिए और फिर उसका ट्रांसलेशन, सही ट्रांसलेशन, अनुवाद ढूंढ के आप उसको इंग्लिश में भी लिखें। फिर आप उसको जितना हो सके पहले महीने में इस्तेमाल करें। चूंकि वो वाक्य आपको परफेक्टली आ गया है, उसको बार बार बोलने से आप उसमें स्ट्रांग हो रहे हैं, रोज इस्तेमाल कर रहे हैं और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। मेरा बोलने का इरादा यह है कि मैं चाहता हूं कि आप पहले महीने में कुछ जीत प्राप्त करें, वरना बहुत सारे बच्चे, यूथ, बड़े ट्राई करते रहते हैं, पहले बेस बनाएंगे फिर आगे चलेंगे, बीच में छूट जाता है, मोटिवेशन कम हो जाती है और कुछ हो नहीं पाता। लेकिन अगर आपने 100 वाक्यों का एक ग्रुप बना लिया, इसमें मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। अगर आपको पता है कि आप रात को देरी से आएंगे और आप नहीं चाहते आपका दोस्त रवि आपके लिए इंतजार करे खाने का, तो आप ऐसे बोलेंगे, रवि, आई थिंक आई विल बी लेट टुडे, प्लीज डू नॉट वेट फॉर डिनर फॉर मी। यानी आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि मैं लेट होऊंगा, आप मेरे लिए खाने का इंतजार मत करना। ये कई बार लाइफ में होता होगा, चाहे घर में है, मम्मी के साथ, पापा के साथ या दोस्तों के साथ। आप इस वाक्य को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे मिलती जुलती चीजें भी आप सीख जाएंगे। लेकिन ये आपने सीख के प्रैक्टिस में तो लाया, ये चीज आपने स्टार्ट तो करी। इसी तरह से बाकी सारे जो कॉमन वाक्य सेंटेंस हैं जो आप यूज करते हैं, चाहे वो सुबह उठने को लेकर, चाहे नाश्ते को लेकर, चाहे काम को लेकर, चाहे खेलने को लेकर, चाहे सोने को लेकर, उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये अप्रोच आपको प्रैक्टिकल पाथ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर देगी, इसमें आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। पॉइंट नंबर 3, आपको अपनी सोच ट्रांसफॉर्म यानी चेंज करनी है इंग्लिश में। जो भी चीज आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप उसको अपने मन के अंदर इंग्लिश में भी बोलें एक बार। यानी हर चीज के लिए जो आपको करना है, चाहे आप सबकॉन्शियसली कर रहे हो, शर्ट पहन रहे हो, प्रेस कर रहे हो, शू लेसेस बांध रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, आप उसको इंग्लिश में बोलें। आई एम टाइंग माई शू लेसेस।
आई एम कोम्बिंग माई हेयर, आई एम ओपनिंग द डोर ऑफ माई कार। यानी आप मन में बोलेंगे तो ये एक फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ही है जो बार बार आपकी हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अच्छा है। तो अपने थॉट्स को भी हिंदी या किसी और भाषा से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करें। जितना ज्यादा करेंगे, जितना जल्दी करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। चौथा पॉइंट जो है वो है कि आपको टेंसेस के बारे में नॉलेज और ज्ञान जल्दी हो जाना चाहिए। 12 तरह के टेंस होते हैं इंग्लिश में, जिसको इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस यानी वाक्य बनाते हैं, फिर उसको बोलेंगे भी। तो हिंदी में कैसे लिखते हैं उन टेंसेस को और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे और फिर कैसे बोलेंगे, अगर इसका फंडामेंटली अर्ली स्टेज में आपको ज्ञान हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो आप अलग अलग टेंसेस से अलग अलग वाक्य बनाएं और उसको प्रैक्टिस में लाएं। पहले शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, फिर किसी दोस्त को बोलें, घर में बोलें, और फिर जब आपको यकीन हो जाए कि आप ठीक बोल रहे हैं, आप दूसरों के साथ बोलें। सपोर्ट किसी भी स्टेज में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंसेस का ज्ञान बहुत जरूरी है। अर्ली स्टेज में इसको कर लें। कुछ चीजें ग्रामर की, व्याकरण की ऐसी होती हैं जिन्हें सीखना बहुत जरूरी नहीं होता, वो बाद में भी सीखी जा सकती है, लेकिन टेंसेस सबसे पहले सीख लें तो आपके लिए बेटर है। ये फाउंडेशन में बहुत काम आएगा। पॉइंट नंबर 5, जो 5वां पॉइंट है कि आप अपने आप को थोड़ा ठोस बनाकर, शर्म ना महसूस कर दूसरों की हंसी का सामना करने के लायक भी बनाएं। क्योंकि अगर आपको खुलकर बाहर आके दूसरों से बात करनी है, हो सकता है कोई आपकी इंग्लिश पर हंसेगा, कोई आपको बोलेगा कि ये तो बहुत ही खराब था, लेकिन हर अच्छाई का रास्ता खराबी से होकर गुजरता है। इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम। ये एक तरीका है और इसमें कभी किसी की हंसी सुननी पड़ जाए, कभी आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी हो, इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना। हर कोई हर चीज नहीं कर पाता लाइफ में, आपकी अपनी ताकतें भी होंगी, लेकिन इस चीज में अच्छा बनने के लिए आपको इस रास्ते से होकर गुजरना है। एंड देयर इज नथिंग टू वरी। कल को वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन अगर आपने बाहर आने की कोशिश करी, बोल के किसी की हंसी भी सुनने का कॉन्फिडेंस अपने आप में रखा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप खुले मन से प्रैक्टिस कर पाएंगे, थोड़े टाइम बाद दूसरे आपको सपोर्ट भी करेंगे। पॉइंट नंबर 6, आप एक फोकस ग्रुप बना सकते हैं, एक सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं लाइक माइंडेड लोगों का, जो इस चीज पर सक्सेस पाना चाह रहे हैं, जीत पाना चाह रहे हैं। अकेले कभी कभी हिम्मत टूटती है, लेकिन 5-6 लोगों का ग्रुप बनता है तो मेहनत करने का मन करता है। हमारी इच्छा होती है कि हम और करें। आज 1-2 लोग नहीं है तो बाकी लोग अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। हम फोन पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर सकते हैं, हम एक दूसरे से मिलकर ये चीज कर सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई बहुत आगे जाएगा, उसको देख के हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। कोई अच्छा नहीं कर रहा, उसको हम पुल कर सकते हैं, उसको हम साथ लेके चल सकते हैं। तो सपोर्ट ग्रुप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अपने साथ जोड़ें और कोई और नहीं कर रहा तो आप ही बनाएं। बी द लीडर योरसेल्फ। दूसरों की चिंता ना करें, आप खुद ही 4-5 लोगों को जोड़ के अच्छा ग्रुप बनाएं। तो ये जो बातें मैंने आपके साथ आज शेयर करी हैं, ये जो 6 पॉइंट्स दिए हैं, जिनको देखकर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं, उस पर सही स्टेप्स ले सकते हैं। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे, इस पर काम करेंगे और अपने आप को पहले 6 महीने, फिर 6 महीने और का एक टाइम फ्रेम देंगे, तो आप बेहतर कर सकते हैं। एक बार आपने इस पर जीत पा ली, शायद आपको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आप और नई नई चीज़ें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी करना चाहेंगे, और अगर आप स्टूडेंट और यूथ हैं, यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड हैप्पीली, क्योंकि आपने कुछ अचीव कर लिया है। अगर मेरी बातें आपको हेल्प करती हैं या इफ इट इज़ हेल्पफुल टू यू, गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।